हरियाणा में भी पैर पसार रहा है कोरोना। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में एक महिला और एक बुजुर्ग संक्रमित पाए गए, जबकि फरीदाबाद में एक सिक्योरिटी गार्ड पॉजिटिव मिला है। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं और स्वास्थ्य विभाग उनकी निगरानी कर रहा है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब गुरुग्राम में कोरोना का एक और केस सामने आया है, जो कि सेक्टर 39 का रहने वाला ये व्यक्ति डॉक्टर बताया जा रहा है। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हो गई है। मैं इस समय गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि सेक्टर 10 में है। यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये आइसोलेशन वार्ड है जो कि कोरोना मरीजों के लिए ये तैयार किया गया है। जिस भी व्यक्ति में कोरोना पाया जाता है, यदि वो गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती होना चाहता है तो इसी आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा जाएगा। फिलहाल 6 बेड जो है ये आरक्षित किए गए हैं आइसोलेशन वार्ड में, और इन्हीं बेडों पर कोरोना जो मरीज है वो रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किए गए थे। जब हमने देखा था कि मार्च 2020 में जब कोरोना का केस आया था, तो उस समय भी अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए थे, और एक बार फिर गुड़गांव के सेक्टर 10 में यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। यानी अब जिस तरह से कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि तमाम जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो अब तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा RT-PCR जो लैब है वो भी तैयार की गई है, जहां कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो RT-PCR टेस्ट में होंगी। मेरे साथ इस समय डॉक्टर मनीषा हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह हमने आपको दिखाया आइसोलेशन वार्ड के बारे में, RT-PCR टेस्ट के बारे में, क्या क्या और अन्य सुविधाएँ हैं। मैडम, आप बताइए कि किस तरह से अब गुड़गांव का सिविल अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए तैयार है। जिस तरह से आपने कहा कि आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है, कितने बेड हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में 2 तरह की सुविधाएं हैं। एक तो पहले पेशेंट की जांच, और एक जांच पुख्ता होने के बाद अगर उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो उसके लिए हमने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं, ताकि पेशेंट को लंबे टाइम तक वेट ना करना पड़े। आइसोलेशन वार्ड में फैसिलिटीज़ जो भी कोविड ट्रीटमेंट में चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। मशीनरी है, बायोलॉजिकल जो भी इक्विपमेंट है, बायोमेडिकल, वो सारा हमने फंक्शनल करके रखा है। और साथ में टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स को अर्लीस्ट पॉसिबल जो रिपोर्ट मिल सके, उसके लिए हमने 2 तरह की किट्स की डिमांड भी दे दी है, जो बहुत ही जल्दी आने वाली है। रैपिड एंटीजन की सुविधा हमारे पास होगी, प्लस RT-PCR की, दोनों तरह की हमारे पास सुविधा होंगी। रैपिड एंटीजन का जो रिज़ल्ट है वो हाथों हाथ आ जाता है, पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देंगे। और PCR का 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट, जिसमें हमें आगे पोर्टल पे भी अपलोड करना होता है, वो टाइम रख के हम अर्लीस्ट पॉसिबल पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। देखिए, कोविड के लक्षण टिपिकल जैसे होते हैं, किसी इंसान को, व्यक्ति को लंबे समय से जुकाम चल रहा है, खांसी आ गई है, सांस लेने में तकलीफ हो गई है, या तेज़ बुखार है। दूसरा, ये नए वाला जो कोविड का वेरिएंट आया, इसमें हम देख रहे हैं लोगों को बॉडी एक्स, सीवियर बॉडी एक्स, ये भी आ रहे हैं। लक्षण जैसे जैसे स्ट्रेन चेंज होता है तो लक्षण चेंज होते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स हैं सारे अप टू डेट हैं, तो इस डायग्नोसिस मतलब सिम्टम्स के आधार पर वो टेस्ट एडवाइस करेंगे। टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, जो डाउटफुल केस होगा उसको एडमिट भी कर लिया जाएगा और सुचारू रूप से ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। इस तरह से मैडम, अब गुड़गांव में हम देख रहे हैं कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। अब 4 टोटल मरीज गुड़गांव में कोरोना के हो गए हैं। लगता है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए, वायरस है, उसका बिहेवियर हम पहले से जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पहले का एक्सपीरियंस कहता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पहले से ही सतर्क रहना है। इसके लिए लोगों को जैसे हैंड वॉशिंग है, मास्क पहन के रहना है, ये चीज़ें करनी है। हॉस्पिटल में हमने स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी गई है, किस तरह से हम कोविड को कंट्रोल, उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जो कुछ मेजर्स हैं जो हर एक वेव में सामान्य ही रहेंगे, तो वो मेजर्स हमने यहाँ पर लेने स्टार्ट कर दिए हैं। एक और बताइए कि जिस तरह से अभी जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं? अभी तो देखिए, जो पुष्टि जिनकी हो चुकी है अस्पताल में, वो ज़्यादा केसेस अभी हमें नहीं मिले हैं, बट लक्षण जो है इस वाले स्ट्रेन में वही है। सांस लेने में तकलीफ होना, लंबे समय से जुकाम और खांसी, तेज़ बुखार आना और शरीर में दर्द होना।
आपने आरटीपीसीआर लैब भी तैयार की है। ये जो हम देख रहे हैं इस समय सैंपल रिसीविंग रूम, यहाँ क्या होता है इस आरटीपीसीआर टेस्ट लैब के बारे में? देखिए, ये विंडो हमारी यहाँ पर 24/7 रहेगी। यहाँ पर जो भी स्टाफ रहेंगे पीपी किट पहनकर सैंपल लिए जाएंगे पेशेंट्स के। जो भी वहाँ से वेस्ट तैयार होगा उसको सही तरीके से उसका निष्पादन किया जाएगा और सैंपल हाथों हाथ लैब में भेज दिए जाएंगे ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट में टाइम ना खराब हो और हमारी अर्लीस्ट पॉसिबल जो रैपिड की तो साथ की साथ रिपोर्ट आ जाएगी। पीसीआर में हमारे बैचेस रन होते हैं, तो जैसे ही हमारा एक बैच रेडी होता है उसमें जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है उसमें रिपोर्ट्स देने की हमारी पूरी कोशिश है। आरटीपीसीआर टेस्ट किस कंडीशन में होता है या रैपिड जो टेस्ट है वो किस कंडीशन में होता है? देखिए, दोनों ही कोविड की जांच के लिए रैपिड में हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं और आरटीपीसीआर में हम जो वायरल आरएनए है वो डिटेक्ट करते हैं। बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे अर्ली चाहिए, हमें पूरे लक्षण लग रहे हैं और हमें हाथों हाथ रिपोर्ट चाहिए, उस केस में रैपिड होता है। रिलायबल ज़्यादा आरटीपीसीआर होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे किसी में रैपिड एंटीजन कंफर्म आ गया तो उसमें चांसेस होते हैं कि आरटीपीसीआर उसका पॉजिटिव आएगा ही। आरटीपीसीआर जो रूम है हम देख रहे हैं कि ये किस तरह का रूम है यहाँ? ये देखिए, यहाँ पर हमारी आरटीपीसीआर की मशीन्स रखी हैं। हमारे अंदर एक और रूम है जहाँ पर हमारी सारी सैंपल प्रोसेसिंग और उसकी इनिशियल मिक्सिंग और सारे टेस्टिंग स्टेज मेजॉरिटी वहीं होती है। जो मशीनरी वाला पार्ट है एंड में वो यहाँ पर होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ थोड़ा सा अभी एंट्री नहीं है। तो हमारे पास मशीन है वो फंक्शनल स्टेट में है, अवेलेबिलिटी है सारी चीज़ों की अभी। जो आपने बताया कि सैंपल प्रोसेसिंग रूम जो कि तमाम जो आरटीपीसीआर की मशीनें हैं, ये कब हाईटेक मशीन है पहले से ही रेडी करते? ये देखिए, हमारे पास सारी मशीन्स वो हैं जो हमारे जो पिछली वेव आई थी उसमें हमें दी गई थी और सारी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है। ये जो मशीन्स है प्रॉपर कैलिब्रेटेड है, फुली फंक्शनल है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि डॉक्टर मनीषा जिन्होंने तमाम ये जानकारी दी है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस समय कोरोना महामारी जो कोरोना को लेकर जो तैयार है। अभी फ़िलहाल गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये 4 दिनों में ये चौथा केस जो है गुरुग्राम में कोरोना पेशेंट का आया है। तो फिलहाल जो चौथा मरीज है वो गुड़गांव के सेक्टर 39 का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। गुड़गांव से दिल्ली जो है वो रोज़ाना सफ़र करते थे। फिलहाल जब उनके अंदर लक्षण जो दिखे तो उसके बाद जब कोरोना उनका टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल चारों जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में भर्ती हैं। हालांकि जो अभी तक मरीज सामने आए हैं वो माइल्ड सिस्टम के हैं, ना ही कोई उनके अंदर डेल्टा या ओमिक्रॉन इस तरह का वेरिएंट है। फिलहाल काफ़ी जो माइल्ड सिस्टम जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है एक बार फिर, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर जरूर नज़र आ रहा है। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अलग से एक विंडो तैयार कर ली गई है। जितने भी अब जो जिस भी व्यक्ति के अंदर यदि खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत है या शरीर में दर्द है, वो अपना सबसे पहले यहाँ टेस्ट करा सकता है और सैंपल ले सकता है। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आती है, जबकि जो रैपिड जो टेस्ट होता है उसकी तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। एक बात और यहाँ पर है कि जिसका रैपिड टेस्ट होता है उसको फिर आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना होता है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना तैयार है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। यदि आगे कोरोना के केसों की संख्या जब बढ़ती है तो जिस तरह की पहले की जो तस्वीरें नज़र आई थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर महामारी हो, चाहे वो बेड को लेकर महामारी हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे दवाइयों को लेकर हो, क्या वो हकीकत या क्या वो जो तस्वीरें फिर दोबारा से सामने आती हैं या नहीं आती हैं, या स्वास्थ्य विभाग इस बार पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।